ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर से। चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है ड्राइंग्स विद कलर्स। और इस चैप्टर के कुछ डिजायर गोल्स हैं जो हमें बच्चों को अचीव कराने हैं, जिसमें बच्चे सीखेंगे कैनवास के बैकग्राउंड को सेट करना, बैकग्राउंड के कलर को सेट करना। उसके अलावा लाइन की थिकनेस को कम या ज़्यादा करना। और बच्चे साथ ही सीखेंगे शेप्स में कलर फिल करना, जो भी शेप्स बनते हैं उनके अंदर कलर फिल करना। और इन सभी कमांड्स के बारे में बच्चे सीखेंगे, जिसमें है सेट बैकग्राउंड, सेट पेन कलर, सेट फिल कलर, सेट पेन थिकनेस एंड लैप। इस चैप्टर में ये कमांड्स भी सीखेंगे। और साथ ही बच्चे अनुपात और समानुपात के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 का कोड लेंगे। तो इसको कोड जो अभी ओपन है मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर पेस्ट करूंगा थोड़ा सा कोड। नेक्स्ट पेज पर है तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज को भी बढ़ा देता हूँ। अब इसको रन कर देता हूँ। ओके, इसको रन करने से इस तरह का कुछ ड्राइंग्स बन जाता है। देन हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। सो पहला क्वेश्चन है, सेट बैकग्राउंड कमांड क्या करता है? बैकग्राउंड में जो भी कलर वगैरह हमको नीड होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं पीछे साइड स्क्रीन पे। राइट। और इसका कमांड का इनपुट क्या स्पेसिफाई करता है? व्हाट डू वी प्रोवाइड एज इनपुट? सर कलर फॉर्मेट में कि कौन सा कलर रहेगा। करेक्ट, इसको हम एक कलर देते हैं, हाँ। जिसे यहाँ पे दे रखा है येलो। यस सर। ठीक है, तो सेट बैकग्राउंड कमांड से कैनवास का बैकग्राउंड का कलर सेट होता है, जो भी कलर हम उसके इनपुट वैल्यू में देते हैं। ठीक है, सभी कमांड के इनपुट यस। वैल्यू उसके ब्रैकेट के अंदर होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द सेट पेन कलर कमांड, सेट पेन कलर कमांड क्या करता है? टर्टल जो लाइन मूव करता है उसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं इससे। राइट। और इसका इनपुट क्या स्पेसिफाई करता है? जिस कलर को भी आप नीड है आपको, लाइक ब्लू, अभी हमने कमांड दे रखा है ब्लू तो वो ब्लू कलर से रन कर रहा है, वरना बाय डिफॉल्ट वो रेड करता है। हाँ, तो जेड पेन कलर से जो है लाइन का कलर सेट होता है। सर अगर हम जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई भी कलर ना दें तो फिर कौन सा कलर आएगा वहां पे? तो यहाँ पर मुझे लगता है एरर आएगा, क्योंकि इसका जो इनपुट है वो रिक्वायर्ड है। ये देखिए, नॉट इनफ आर्गुमेंट फॉर द मेथड। यस सर। हम लोग इसको इनपुट बोलते हैं, पर प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में इसको आर्गुमेंट बोला जाता है ना। और ये जो डिफाइन है इनको मेथड भी बोलते हैं। जो प्री डिफाइन है इनको मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे कमांड कह रहे हैं, क्योंकि वो कमांड है उससे एक एक्शन होता है। ठीक है, तो हमने दो कमांड देख लिए। अब यहाँ पर कुछ नोट है। कमांड दैट हैव मल्टीपल वर्ड इन देम यूज कैन और केस नोटेशन वेयर द मल्टीपल वर्ड्स आर brought together into one word with the first letter of every word except the first word capitalized. So set background becomes sad background. तो कोजो के अंदर कुछ ऐसे कमांड्स हैं जिनमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, मतलब उसके नाम में मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। और उनको लिखने का तरीका ये होता है, जिसको कैमल केस नोटेशन बोलते हैं।
जिसमें आप देखते हैं कि पहला वर्ड तो नॉर्मली लिखा होता है लोअर केस से। लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर, ठीक है। यस सर, यस सर। लेकिन उसके बाद जितने भी वर्ड हैं उस कमांड के नाम में, जैसे आप देखेंगे इसमें 3 वर्ड, सेट, फिल, कलर। तो जो आगे के वर्ड हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ड के बाद उनका पहला लेटर कैपिटल होगा, यानी कि अपर यस। केस में होगा। और यस। इसी को कैमल केस नोटेशन बोलते हैं, जो कोजो में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यस सर। जी सर। और ये नोटेशन कई तरह के होते हैं, ठीक है। मतलब अ, जब आप क्लास डिफाइन करते हैं तो उसमें फिर आप पास्कल केस का यूज करते हैं। ये कैमल केस होते हैं। पास्कल केस कुछ इस तरह से होता है कि उसमें आपका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल ही रहेगा। कैमल केस में आप देखेंगे पहला जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर में रहेगा, लेकिन उसके बाद जो भी वर्ड हैं उनका पहला लेटर उनका पहला लेटर कैपिटल में रहेगा, ठीक है। सभी को क्लियर है ये आइडिया? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेट फिल कलर कमांड क्या करता है? सर सेम प्रोसेस, वो जो भी ड्राइंग रहेगी उसके अंदर फिल करेगा वो कलर। तो शेप्स में राइट, कलर को फिल करेगा सर। या वेरी गुड। जो भी शेप है आपका उसमें कलर फिल कर देता है, यस सर। राइट। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर इन्होंने लिखा है इनपुट वैल्यू में, तो ये जो शेप बना है ये ग्रीन कलर से फिल हुआ है। यस सर। और इसका जो इनपुट है उसमें हम लोग कलर देते हैं। अगला है सेट पेन थिकनेस, ये क्या करता है? पेन की सर जो लाइंस है उसकी मोटाई तय करता है कि कितनी होनी चाहिए। राइट, यस सर। इससे हम लोग लाइन की थिकनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, है ना। इसका इनपुट क्या होता है? अगर मैं कहूँ इसका इनपुट का टाइप क्या है तो बता सकते हैं? इनपुट टाइप सर, आई मीन नंबर्स में है। अरे पिक्सल्स होंगे। राइट सर, पिक्सल फॉर्म में। हाँ, आपने सही कहा। हम लोग इसमें देते हैं जो भी इनपुट, वो उतना पिक्सल की विड्थ उस लाइन की हो जाती है। और जो इनपुट का टाइप है इसको इंटीजर बोलते हैं। वेल, सर ये यहाँ डबल फ्लोट भी नहीं नहीं आएगा क्या? आ जाएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। 5 कर देते हैं, ये डबल ले लेता है शायद। ये सर आ देखिए। जाता है सर, एक्चुअली हमने किया था एक्सरसाइज में, तो वो पॉइंट में ले लेता है। हाँ। तो सर यहाँ पे एक डाउट आया पे हम्म। कि पिक्सल तो हमारे ऑलवेज शायद इंटीजर ही होनी चाहिए कि वो हाफ पिक्सल भी काउंट करेगा। हाफ पिक्सल को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते ना, हम तो कंप्लीट कंट्रोल करेंगे तो कंप्लीट पिक्सल ही कंट्रोल होगा। इसको तो थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। इट इज अ डीप थिंग आई थिंक। ये कैसे काम करता है बैकग्राउंड में उतना आइडिया तो नहीं है, पर इसको देखना पड़ेगा, है ना। और सच कहें तो हम लोग ऐसा कभी देते नहीं हैं इनको, हम लोग पूरा होल नंबर ही देते हैं, इंटीजर ही देते हैं। ओके। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया पहले, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो मैं फिर इस पे थोड़ा रिसर्च कर सकता हूँ, ओके। ठीक है। पर इसमें जो इनपुट है वो डबल है, इसका जो इनपुट है वो डबल है। डबल का मतलब होता है जो डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें आप इंटीजर भी दे सकते हो और फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हो।
और कोजो के अंदर हम लोग डबल ही बोलते हैं उसको, प्लॉट वर्ड का हम लोग प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट कमांड क्या करता है? टर्टल को लेफ्ट साइड फेस कर टर्न कर देता है। राइट, इससे टर्टल जो है अपनी नाक की दिशा को लेफ्ट साइड में टर्न कर लेता है बाय 90 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसमें एक ही स्टेप था और कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कर दिए। अभी है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, उससे कुछ आइडियाज क्लियर होंगे आप लोगों को। तो चलो करते हैं शुरू। इधर से कुछ कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ, अ, ये रहने देता हूँ, अभी एक फॉरवर्ड लाइन बनेगी। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि अभी इसमें कोई कलर फिल होगा या नहीं होगा? होगा सर। पहले आप कोड को देखिए और मुझे बताइए कि कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी। 2 लाइन सर। 2 लाइनें होंगी सर। ठीक है, 2 लाइंस ड्रॉ होंगी, तो आपको क्या लगता है 2 लाइंस में कलर फिल होगा कि नहीं होगा? नहीं मे सर, बी नो, कलरफुल नहीं नहीं होगा होगी। सर। क्योंकि कंप्लीट नहीं है एंगल। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे हैं कि इसके लिए एक क्लोज फिगर की जरूरत होती है, राइट? नहीं सर, नहीं। कंप्लीट तो नहीं है उसको कोई। तो मेरे हिसाब से तो कलर फिल होना चाहिए उसमें। कलर फिल होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कलर फिल होना चाहिए और कुछ ने कहा नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं और मैं भी अपना वोट देता हूँ यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि कलर फिल नहीं होगा, उसका कुछ यहाँ पर रीजन है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये देखिए, अभी यहाँ पर कोई भी कलर फिल नहीं हुआ, राइट? यस सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिगर ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुआ इसलिए फिल नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। इधर पे कुछ और बात है, क्योंकि यहाँ पर हमने सेट पेन थिकनेस कमांड का यूज किया है बीच में, जिससे यहाँ से एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं इस कमांड को यहाँ से हटा दूंगा तो भले ही हमारी सिर्फ 2 लाइंस है पर कलर फिल हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ये देखिए। यस सर। ठीक है, तो ओके सर। कलर फिल होने के लिए क्या जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। कलर फिल होने के लिए सिर्फ 2 लाइंस का जरूरी, 2 लाइंस का होना जरूरी है, और उन 2 लाइंस के बीच में एक फिलेबल एरिया होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जब भी टर्टल कोई शेप बनाता है तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का महत्व होता है, और उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनती है। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इमेजिनरी लाइन है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में। और उस इमेजिनरी लाइन के बीच में देखा जाता है कि क्या फिलेबल एरिया है। जो भी फिलेबल एरिया है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। लेकिन जहां पर भी आप ये 3 कमांड प्रयोग करते हैं, सेट पेन कलर, सेट फिल कलर और सेट पेन थिकनेस, वहां से एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर नए सेगमेंट की कम से कम 2 लाइन नहीं होंगी तो कोई भी कलर फिल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सेट पेन थिकनेस कमांड का प्रयोग कर लिया है, तो अब पहले सेगमेंट की एक ही लाइन बची है और नए सेगमेंट की भी एक ही लाइन, ये देखिए। और पूरा प्रोग्राम चलाता हूँ, ये मैंने सिर्फ एक लाइन चला दी, तो अभी कोई कलर फिल नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राइट करूंगा और फिर फॉरवर्ड करूंगा, तो अभी क्या लगता है कलर फिल होगा या नहीं होगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा सर। नहीं होगा। तो कहाँ से? ओके, किसी ने कहा नहीं होगा, किसने कहा? सर प्रवेश। मैंने। ओके, सो आपको लगता है कलर फिल नहीं होगा? सर
ओके। अच्छा, सर जिन्होंने जैसा कि कहा कि आपने कहा हो था जाएगा, कि जी नीलेश जी बोलिए। सर जैसा कि आपने कहा था कि दो लाइंस कम से कम होना जरूरी है एक ही सेगमेंट की, तो थिकनेस हम्म, आपने 5 रखी है और उसमें दो लाइंस ड्रॉ हो रही है। हाँ, उसके बाद हमने कोड वहां में पे लिखा है 2 बार फॉरवर्ड, तो इसका मतलब 2 लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, है ना। तो कलर कहाँ से कहाँ फिल होगा, क्या स्टार्टिंग पॉइंट से फिल होगा, या जहां पर, या फिर दूसरे पॉइंट से फिल होगा। और इसमें पॉइंट बना लेते हैं, एक बार मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। मैं आप यस इमेजिन करिए कि जहां से टर्टल शुरू हुआ था वो नंबर 1 है, ठीक है। यस सर। और ये जहां पर पॉइंटर है ये नंबर 2 है। तो जहां भी टर्टल है ये नंबर 3 है, और इसके बाद एक लाइन बनेगी यहाँ तक, ये नंबर 4 है। तो आपको बताना है किस नंबर से किस नंबर पे कलर फिल होगा। सर, नंबर 2 से नंबर 4। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको रन करके देख लेते हैं, है ना। ये देखिए नंबर 2 से नंबर 4 पर कलर फिल हो गया है, क्योंकि इस सेगमेंट में तो एक ही लाइन है, तो यहाँ पे तो कोई फिलेबल एरिया बन नहीं रहा है। लेकिन यहाँ से एक नया सेगमेंट स्टार्ट होता है जिसमें थिकनेस की वजह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ से एक नया फिलेबल एरिया बनता है और वो फिल हो जाता है, मतलब एक नया सेगमेंट स्टार्ट होता है, उसकी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट है, यानी कि नंबर 2 से नंबर 4 पर एक इमेजिनरी लाइन है, उसके बीच में एक फिलेबल एरिया बनता है और वो फिल हो जाता है। ठीक है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर एक और कमांड डाल देता हूँ, सेट पेन कलर, सॉरी सेट फिल कलर। ठीक है, सेट फिल कलर वाइट कर देता हूँ। अब क्या लगता है, ये कलर फिल होगा या नहीं होगा। सर नहीं होगा जहां तक है, क्योंकि जो कोई और आपने बताए। 50 फॉरवर्ड लिया है वो ऊपर हम्म। है, और उसके बाद नया आपने बताया कि नया सेगमेंट चालू होता है। हाँ, इन 3 कमांड्स का प्रयोग करने से नया सेगमेंट स्टार्ट होता है। आपको हमेशा याद रखना है, सेट पेन थिकनेस, सेट फिल कलर और सेट पेन कलर। ये 3 कमांड आप जब भी प्रयोग करते हैं वहां से एक नया सेगमेंट स्टार्ट होता है, और फिल होने के लिए एक ही सेगमेंट की कम से कम 2 लाइंस हमें चाहिए होती है। राइट, तो अभी कोई कलर फिल नहीं होगा। ये देखिए, ये सभी को समझ आ रहा है फिलिंग कैसे होती है शेप के अंदर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी इसको फिल करना है तो कैसे होगा। ओके, हो सकता है यहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं समझे हैं। तो मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ थोड़ा और, यहाँ पर एक और बार राइट कर देता हूँ, और उसको फॉरवर्ड भी कर देता हूँ। तो अभी क्या लगता है, कलर फिल हो जाएगा क्या। सर कलर फिल होगा सर। है ना, क्योंकि यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कि 2 लाइंस ड्रॉ हो रही हैं जो कि हमारे लास्ट सेगमेंट की है, बाकी सबकी पहले एक ही लाइंस है ना। तो यहाँ पर वाइट कलर फिल हो जाना चाहिए। ये देखिए, तो उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा कि फिलिंग कैसे होती है। एक और चीज कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक फॉरवर्ड लिखूंगा, राइट लिखूंगा, सेट वन कलर कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सिंपल फिगर बनाएगा, कुछ में वैसा नहीं है। अभी बताना है फिलिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि 2 लाइंस तो सर बन नहीं रही हैं। होगी। ठीक है, तो नीलेश जी थोड़ी देर आप रुकिएगा, मैं चाहूंगा कि दूसरे लोग आंसर करें। जी सर। तो कोई और बताए अभी यहाँ पर फिलिंग होगी क्या। सुमन, तुम्हें क्या लगता है फिलिंग होगी क्या। नहीं सर, वे नहीं होगी।
ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो क्या कारण है कि नहीं हो रही है? ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया, यहाँ पर कोई भी कलर फिल नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहली बात तो हमने यहाँ पे कमांड ही नहीं लिख रखा है सेट फिल कलर, राइट। पहले तो यही कारण है। अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सेट फिल कलर पर्पल कलर, अब क्या लगता है कलर फिल हो जाएगा या नहीं होगा? पर्पल। नहीं होगा। नो सर। टू लाइन ड्रॉ होगी अभी तो नहीं होगा। तो टू लाइंस होने की वजह से ड्रॉ नहीं होगा, फिल नहीं होगा, या किसी और वजह से फिल नहीं होगा? सेट पेन कलर जहाँ पर आपने मतलब ये कमांड दे रखा है उसके बाद सेगमेंट चेंज हो गया, उसके बाद एक ही लाइन है। राइट, तो या तो हम ये हटाएंगे, इसको कमेंट कर देंगे तो फिल हो जाएगा कलर। पहले इसको बिना कमेंट किए हुए रन कर देते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी कलर फिल नहीं हो रहा है ना। और यस अब सर। इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट करने का मतलब है कि मैंने डबल स्लैश लगा दिया, इसका मतलब है कि ये कोड बस अब हमें देखने के लिए है, हमें पढ़ने के लिए है। इसको जो हमारा कंपाइलर होता है वो इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। तो ये देखिए अब यहाँ पर कलर फिल हो गया, क्योंकि अब लाइंस दोनों का लाइन का जो कलर है वो सेम है ना, इसलिए फिल हो गया। अब यहाँ पर कुछ और करता हूँ मैं, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी क्या लगता है क्या होगा इसमें? हो गया वो तो कलर। ओके, इसी को ले आता हूँ और इसका कलर भी चेंज करता हूँ। अभी बताइए क्या होगा इसमें? सर कलर फिल होगा इसमें। सो मतलब एक कलर होगा, दो कलर होंगे, या क्या होगा? तो मिक्स नहीं। सर इसमें दो कलर होंगे। दो कलर होंगे, कौन कौन से दो कलर होंगे? पर्पल पर्पल येलो। येलो। पर्पल एंड येलो, ठीक है। इसको रन कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखिए अभी दो कलर फिल हो गए इसमें। यस सर। इसमें यहाँ से नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, सभी को समझ में आ रहा है ना कहाँ से नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है? यस सर। एक यस पर्पल सर। एक येलो। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी को समझ आ रहा होगा कि फिलिंग कैसे होती है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो प्लीज पूछिए। सर डबल कोट की जगह अगर सिंगल कोट लगेगा तो क्या वो काउंट होगा कमांड? डबल कोट की जगह सिंगल कोट मतलब? यहाँ पर तो कहीं पे जैसे कोई कोट नहीं है, जैसे हाँ। सेट फिल कलर सर डबल कोट लगा के करते हैं तो वो सिर्फ काउंट नहीं होता मतलब उसमें अपने डबल प्रोग्राम स्लैश में। बोल रहे हैं आप ये कह रहे हैं डबल जी सर। स्लैश? हाँ, इससे हाँ डबल सिंगल स्लैश लाइन राइट। कमेंट होता है। देखिए इस लाइन पर जो कुछ भी होगा वो एक तरह का कमेंट है जो सिर्फ हमें देखने के लिए है ना। ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है डबल स्लैश, राइट। ठीक है। अगर आपको एक साथ मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो सिलेक्ट करिए और कंट्रोल प्लस स्लैश दबाइए, तो ये देखिए एक साथ मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो जाती हैं। और राइट अगर सर। अनकमेंट करना है तो सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ स्लैश दबाइए, तो ये अनकमेंट हो जाती है। और अगर आपको परमानेंटली मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो उसका भी एक होता है। अभी तो फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने स्लैश काफी चेंज एस्ट्रिक किए हुए काम लिखे। करता है इसमें। क्या? स्लैश एस्ट्रिक काम करता है इसमें पैरा को कमेंट करने के लिए। अगर मल्टीपल लाइंस मुझे करनी है तो स्लैश स्टार। हाँ, या मुझे वही वही लग रहा है, यही होता है शायद कि अगर यहाँ पर इसको एंड करेंगे तो यहाँ पर, ओके सो यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है ये।
अच्छा, हुआ था, ये थोड़ा टाइम लेता है। देखिए अभी हो गया, देखिए हो गया, मल्टीपल लाइन कमेंट हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक्चुअली थोड़ा कंप्यूटर का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया है, मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए ऐसा हो जाता है कभी। ठीक है, पर आप मल्टीपल लाइन का कमेंट करने के लिए स्लैश और स्टार का प्रयोग कर सकते हैं। ये कमेंट सभी लोग समझ गए हैं? ये बस कमेंट करने के बाद वो कोड सिर्फ हमें पढ़ने के लिए होता है, कंपाइलर के द्वारा उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर लिया, जिसमें फिलिंग के बारे में देख लिया, और ये सभी कमांड्स हमने देख लिए। सेट बैकग्राउंड, सेट पेन कलर, सेट फिल कलर, सेट पेन थिकनेस। इसके अलावा द कोर प्री डिफाइंड कलर्स इन कोजो आर, इसमें कुछ 12 कलर हैं जो प्री डिफाइंड हैं, जिसका आप डायरेक्ट नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं, जो हैं ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, श्याम, डार्क ग्रे, ग्रे, ग्रीन, लाइट ग्रे, मैजेंटा, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, रेड, वाइट एंड येलो। तो ये 12 कलर आप डायरेक्ट नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कलर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको कलर मेकर एक होता है कोजो के अंदर, उसका प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि हम लोग सीखेंगे। अगर आपको कोई भी कलर नहीं चाहिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने पहले सेट फिल कलर का प्रयोग कर लिया या सेट पेन कलर का प्रयोग कर लिया, लेकिन बाद में आपको कोई भी कलर नहीं चाहिए, तो उसके लिए एक स्पेशल कलर है जिसको कहते हैं नो कलर। ठीक है, अगर इसका आप प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइन के कलर के लिए। ठीक है, तो लाइन का कलर मुझे दिखना नहीं चाहिए, मुझे लगता है सेट इन कलर, जिसमें मैं इनपुट में दे दूंगा नो कलर। देखते हैं क्या। तो ये देखिए लाइन का कलर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यानी कि अगर आप कहीं पे लिखते हैं नो कलर, तो उससे जो कलर है वो इनविजिबल हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इन 12 कलर्स का प्रयोग आप डायरेक्ट नाम के साथ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कलर नहीं चाहिए तो आप नो कलर एज इनपुट दे सकते हैं। अगर बहुत सारे कलर्स आपको चाहिए तो आप कलर मेकर ऑब्जेक्ट होता है एक कोजो के अंदर, उसका प्रयोग करेंगे, जो कि हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी हम थ्योरी में आ जाते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैथ रिकैप है, जो कि आप लोग समझते होंगे जो मैथ के टीचर्स होंगे, जिसमें बताया है कि रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, जो आपको दो मात्राओं को कंपेयर करने के लिए अलाउ करता है। जिसे आपको पता चलता है कि अगर किसी बास्केट में 3 एप्पल हैं और 4 बनाना है, तो उनका अनुपात होगा 3:4। और अगर वहां पे 6 एप्पल हैं तो आपके ऑरेंज 8 हो जाएंगे। वो सब चीजें होती हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग कमांड डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो पहला कमांड हमने देखा सेट बैकग्राउंड, जो कि ड्राइंग कैनवास के बैकग्राउंड को सेट करता है, जो भी कलर आप लोग उसमें देते हैं। उसके बाद हमने देखा सेट पेन कलर, तो सेट पेन कलर लाइन के कलर को सेट करता है, जो भी कलर आप दे देते हैं। जहां पर आप इस कमांड का प्रयोग करते हैं उसके बाद ही उस कमांड का इफेक्ट दिखता है। ठीक है, जैसे इस कोड में हमने देखा, यहाँ पर हमने सेट पेन कलर का प्रयोग किया, तो यहाँ पर कोई भी कलर नहीं आ रहा हमें। यहाँ तक तो लाइन दिख रही है, पर यहाँ से कोई भी लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये कमांड फ्यूचर एक्शन पर अपना इफेक्ट डालता है। जो कि हमने शुरू में देखा था कि कमांड या तो कंप्यूटर में एक्शन कराता है या फ्यूचर एक्शन पर अपना इफेक्ट डालता है। ठीक है, यस सर।
फिर हमने देखा सेट फिल कलर। सेट फिल कलर जो है, जो फिगर होता है, जो शेप होता है, उसमें कलर फिल करता है, जो भी कलर आप देते हैं। Enclosed area to be filled are determined by Koju for each segment of the turtle drawing by making an imaginary line from the start point of the segment to the end point of the segment, unless the start and end point are the same. ठीक है, तो हम लोग जो कोजो है वो देखता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसके बीच में कुछ फिलेबल एरिया बन रहा है क्या, अगर बनता है तो फिल हो जाता है। ठीक है, अनलेस कि आपके दोनों पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, और कहने का मतलब उसमें कोई फिलेबल एरिया नहीं है, अगर आपका टर्टल मूव भी नहीं हुआ तो वहां पर कोई भी कलर फिल नहीं होगा। लेकिन अगर मूव हो जाता है, फिर भले ही स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो और वहां पे फिलेबल एरिया है, तो कलर फिल जरूर होगा। ठीक है, जैसे एक स्क्वायर हम बनाते हैं और टर्टल जहां से स्टार्ट करता है वहीं पे आके रुकता है, लेकिन वो कलर फिल हो जाएगा क्योंकि उसमें एक फिलेबल एरिया बन जाता है। राइट सर। यस सर। There is a default segment as the turtle start out. Each call to set pen color, set pen thickness और set fill color start a new segment. ये हमने देख लिया। जब भी आप इन तीन में से किसी एक कमांड का प्रयोग करते हैं तो एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। इससे भी होता है सेट पेन थिकनेस। हाँ, ये यहाँ पर भी है। ओके, यहाँ पे सेट पेन थिकनेस जो है वो लाइन की थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए होता है, आपको कम करना है, मोटा या पतला करने के लिए। ठीक है, यस। ठीक है। फिर इस चैप्टर में ये एक्सरसाइज है जो आप लोगों को करनी है। दो एक्सरसाइज हैं यहाँ पर, तो इनको कर लीजिएगा और फिर सबमिट कर दीजिएगा गूगल फॉर्म के माध्यम से। यस सर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्विज। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ यू मेक अ स्क्वायर यूजिंग फॉरवर्ड एंड राइट एंड देन डू अ सेट पेन कलर ब्लैक, द स्क्वायर डज नॉट बिकम ब्लैक। तो इसको एक बार करके देखते हैं। फॉरवर्ड एंड ठीक है। राइट का प्रयोग करते हुए हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं। ये यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाएगा। फिर इन्होंने कहा सेट पेन कलर ब्लैक, और इसको रन कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेट पेन कलर ब्लैक कर रखा है, लेकिन ये ब्लैक हुआ नहीं, ये रेड ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो हम नीचे दिया है, ये ऊपर देना चाहिए था क्लियर के बाद। सर स्टार्टिंग में ये अब इसके डिफॉल्ट बाद जो कलर सर रेड है न्यू इसलिए। सेगमेंट चालू हुआ है ये, तो इसके नीचे हमने कोई अभी इसको कमांड दिया ही नहीं है। करेक्ट। जो सेट पेन कलर कमांड है वो फ्यूचर एक्शन पर अपना इफेक्ट डालता है, तो क्योंकि इसके नीचे कोई लाइंस नहीं है, और जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो उसको ये कमांड लास्ट में मिला है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है ना। तो ब्लैक करने के लिए इसको क्या करना होगा? इसको क्लियर के बाद सेट। इसको इधर लाना। गुड, यस ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक हो गया। यस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ यू डू अ सेट फिल कलर ग्रीन एंड देन मेक अ थ्री साइडेड ओपन फिगर, will the figure will be filled with green? तो ये ऐसे ही बताइए, अगर हम लोग थ्री साइडेड ओपन फिगर बनाते हैं और हम पहले सेट कर लेते हैं सेट फिल कलर ग्रीन, तो उसमें कलर फिल होगा या नहीं होगा? होगा सर, अगर सेगमेंट पहले चालू होगा तो कलरफुल होगा। है ना, यहाँ पे सबसे पहले सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि पहले सेट फिल कलर ग्रीन है, उसके बाद ही एक
बन रहा है, तो इसको करके देख लेते हैं। ओके, इसको भी हटा देंगे। तो भी देखेंगे कि यहाँ पर 3 लाइंस का ओपन फिगर बन रहा है, इसमें फिल होता है या नहीं होता। ये देखिए फिल हो जाता है, क्योंकि हमने जो देखा फिल होने के लिए 2 चीजें जरूरी होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन और एक फिलेबल एरिया, और वो सब चीजें एक ही सेगमेंट की होनी चाहिए। तो यहाँ पर ओपन फिगर भी फिल हो जाता है। सर यहाँ पे जैसे इमेजिनरी लाइन जो स्ट्रेट है, रेक्टेंगल बना रही है, हम्म इसको सर हमें कोई दूसरी एंगल में टर्न करना हो तो उसके लिए भी कुछ है क्या, इमेजिनरी लाइन? कैसे मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे भी ये स्ट्रेट है स्क्वायर की हाँ। तरह, हम्म। मुझे इसको ऊपर की तरफ मोड़ना है, एंगल करना है, इमेजिनरी लाइन। तो उसके लिए आपको एंडिंग पॉइंट को कहीं और ले जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो स्ट्रेट ही नो कलर, रहेगी। नो कलर का यूज करके कर सकते हैं तो। वो उससे लाइन दिखेगी ही नहीं, वो तो इनविजिबल हो जाएगी। पर जा नहीं, ये फिलिंग करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे एंगल बनाना है यहाँ पे, तो जैसे एंगल चाहिए वहां पे हम पेन कलर, नो कलर यूज कर देते हैं। देखिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। टर्टल जहां पर एंड पॉइंट होता है टर्टल का, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उन्हीं 2 पॉइंट के बीच एक इमेजिनरी लाइन बनती है। तो अभी जी सर। एंडिंग पॉइंट ये है और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसलिए यहाँ से यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनती और सर ये बिल्कुल स्ट्रेट बनती है लाइन? है। हाँ, ये हमेशा स्ट्रेट ही बनती है। हेलो सर। जी। सर जब कमांड लिखते हैं तो आपके में मतलब कोजो में कमांड ऑटोमेटिक आ जाती है, जैसे सेट फिल हम्म। कर आप लिखते हैं, हमारे में क्यों नहीं आ रही जब टाइप करते कमांड? हाँ, उसके लिए हमने सीखा था कोड कंप्लीशन। जैसे हमें लिखना है सेट फिल कलर, तो मैं सिर्फ SE लिखूंगा और कंट्रोल+स्पेस दबाऊंगा, तो SE से शुरू होने वाले या SET से शुरू होने वाली सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। जी जैसे सर, ही आप उसके थैंक यू। और लेटर लिखते जाएंगे तो उससे रिलेवेंट कमांड आपको शो होंगी। जैसे मैंने सेट के बाद F लिखा, तो सिर्फ एक ही कमांड है सेट फिल कलर, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और सीधा एंटर कंट्रोल प्रेस करना तो ये सर, कंट्रोल कंप्लीट के हो साथ। जाता है। हाँ, कंट्रोल+स्पेस। जी ठीक है, कुछ लेटर आपको लिखने हैं, एक लेटर भी लिख सकते हैं, और कंट्रोल+S दबाइए तो S से स्टार्ट होने वाली सभी कमांड आपको दिखाई देंगी। जी, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, सो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब इसको भी थोड़ा कर लेते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, 12 मिनट, सर। तो इसको कर लेते हैं। हाँ जी। सर जी। सर जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें कर्व कहाँ से आएंगे? ठीक है, ये कर्व नहीं है, ये बस लाइन की थिकनेस को बढ़ाया है इन्होंने, तो इसलिए इस तरह का दिखाई दे रहा है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे अच्छा, कर्व। तो है हम ना, कर्व पहले से लाइन की लगा। थिकनेस नहीं, देखिए जो भी एक्सरसाइज दी हुई होती है बुक में, उसके लिए यहाँ पे कुछ हिंट भी दे रखा होता है, कुछ आइडियाज दे रखा होता है, इसको जरूर पढ़िएगा, इससे आपको उसको करने जी में हेल्प मिलेगी। जी यस। जी। जैसे यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, द थिकनेस ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट इज 10 पिक्सल, तो जो पहली लाइन है उसकी विड्थ 10 पिक्सल है, फिर उसको आपको इस रेशियो में बढ़ाना है जो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और जो लाइन की लंबाई है वो देखिए यहाँ पे फिक्स है, 20 पिक्सल की हर लाइन होगी, छोटी छोटी लाइन जो बनाई है। और उसका कलर भी यहाँ पे दे रखा है, मजेंटा कलर है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो हर एक्सरसाइज के साथ कुछ आइडियाज होते हैं, उनको जरूर पढ़िए, तो आपको उसको करने में आसानी होगी। यस। अब इसका कुछ स्टेप हम लोग कर लेते हैं। एक ही स्टेप है, जिसका नाम है हॉपिंग विद स्पीड। तो इसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो चलिए सीधा स्टेप 1 में आते हैं, और इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट करेंगे और इसको सीधा रन करेंगे। हम देख रहे हैं कि इधर पे कुछ डैश लाइन ड्रॉ हो रही है। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, सो क्वेश्चन पहला है, सेट स्पीड कमांड क्या करता है।
सर स्पीड डिसाइड करता है कि टर्टल इस चीज की कितनी स्पीड। स्पीड से मूव करेगा। राइट। हाँ yes sir। ये टर्टल की स्पीड को कंट्रोल करता है और इसकी कुछ प्री डिफाइंड इनपुट हैं जिनको कांस्टेंट बोलते हैं। इसमें आप कुछ भी नहीं दे सकते, यानी कि आप नंबर नहीं दे सकते। इसमें आपको जो प्री डिफाइंड कांस्टेंट हैं वही देने पड़ेंगे, जिसमें एक होता है स्लो, जो स्लो चलता है। उसके बाद होता है आपका मीडियम, जिससे थोड़ा और तेज हो जाता है। फास्ट होता है, जो थोड़ा और तेज कर देता है। फास्ट हाँ होता है, उसके बाद आपका लास्ट होता है सुपर फास्ट। देखिए, तो सुपर फास्ट सबसे तेज होता है जब बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जी तो ये चार तरह के इनपुट होते हैं सेट स्पीड के लिए: स्लो, मीडियम, फास्ट एंड सुपर फास्ट। ठीक है। हॉप कमांड क्या करता है? यहाँ सर, पर हमें जिस हॉप लिखा हुआ पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाना है है। सर और जंप करता है वो 20 पॉइंट। टर्टल लाइन ड्रॉ किए बिना वहां पहुंच जाता है। राइट, ये बिल्कुल फॉरवर्ड की तरह होता है, बस इससे लाइन ड्रॉ नहीं होती। फॉरवर्ड में तो आप जब भी टर्टल मूव होगा तो लाइन एक ड्रॉ करेगा, लेकिन राइट। जब आप हॉप का प्रयोग करेंगे तो मूव होगा लेकिन एक लाइन ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है। सर ऐसा बोल सकते हैं कि ये 20 पॉइंट जंप करता है। जंप, हाँ जंप कह सकते हो, बट ये सर मूव इट होता है मूव ना। टर्टल विदाउट ड्राइंग लाइन, अभी क्योंकि मतलब फॉरवर्ड टर्टल को। डायरेक्शन पे है अभी, हाँ तो हॉप उसी यूज किया है, तो वहां से वो जंप कर गया था इसलिए। हाँ, ये लाइंस, ये टर्टल को मूव कराता है विदाउट मेकिंग अ लाइन। यस सर। ठीक है, और इसका जो इनपुट है वो इंटीजर होता है, यानी कि आपको कितना मूव कराना है वो आप इसमें नंबर ऑफ पिक्सल की तरह दे सकते हो। अगर आपने 20 लिखा है तो 20, अगर आप बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है। मोहिनी जी, आपके यहाँ से थोड़ा सा नॉइस आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज, इनविजिबल कमांड क्या करता है? यहाँ पर एक कमांड है इनविजिबल, इससे क्या होता है? टर्टल सर अनविजिबल हो जाता है। हाँ, मतलब जो टर्टल है वो उसको हाँ हाइड कर यस देता है, सर। फिर वो दिखाई नहीं देता, है ना। और इसका क्या फायदा है कि हम क्यों करना चाहेंगे, बता सकते हैं कोई? क्या सर? हम टर्टल को हाइड क्यों करना चाहेंगे, इसका क्या फायदा हो सकता है? सर, इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर हमें कोई ड्राइंग बनाना है और उसमें कोई बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट या डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, जो कि टर्टल रहते ही रहता है विजिबल, तो हमें बिल्कुल क्लियर हमारी शेप या ड्राइंग को देखने के लिए हमें अनविजिबल यूज कर सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनाया या कुछ अच्छा सा बनाया है, लेकिन आप उसमें टर्टल को नहीं देखना चाहते और आप उसको एक्सपोर्ट करके कहीं प्रयोग करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बनाना है, या फिर आपको उसे टी शर्ट पे प्रिंट कराना है, तो आप टर्टल नहीं चाहते तो आप वहां पर ये इनविजिबल का प्रयोग कर सकते सर, इससे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कर सकते हैं हम ड्रॉ क्या? हैं। हाँ, डेस्कटॉप बैकग्राउंड आप बना सकते हैं किसी भी चीज को। मतलब अगर आपको और ये सर, इमेज अच्छी अगर जी आपको सर। ये इमेज अच्छी लगती है जो आपने बनाई है, तो आप इसको एक्सपोर्ट करिए यहाँ से, एक्सपोर्ट राइट। एज इमेज। तो ये आपकी एक पीएनजी फॉर्मेट में जहाँ पर भी आप सेव करना चाहें सेव हो जाएगी, फिर आप उसको डेस्कटॉप वॉलपेपर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे आपके अदर वॉलपेपर होते हैं वैसे ही आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। यस ठीक है। ओके, सो इस चैप्टर में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ था नहीं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन आ जाता है तो ये आप लोग करेंगे। सेट स्पीड के साथ हमने करके देख लिया। इसके चार इनपुट हैं: स्लो, मीडियम, फास्ट एंड सुपर फास्ट। सेट पेन थिकनेस पहले ही देख चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको करके देखनी है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इसके चार इनपुट्स हैं सेट स्पीड के: स्लो, मीडियम, फास्ट एंड सुपर फास्ट। यस सर। तो थ्योरी में भी यस कुछ ज्यादा है नहीं। स्पीड कमांड का डिस्क्रिप्शन है तो हमने देख लिया। सेट स्पीड टर्टल की स्पीड को कंट्रोल करता है। हॉप
कमांड जो है वो टर्टल को मूव कराता है विदाउट ड्रॉइंग अ लाइन। इनविजिबल Yes, कमांड टर्टल को हाइड कर देता है। हाइड। ठीक है, इस चैप्टर में ये एक्सरसाइज है जो आपको बनानी है। उसके लिए भी यहाँ पर आइडिया दे रखा है, तो इस आइडिया को फॉलो करते हुए इसको बना लीजिएगा और गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट कर दीजिएगा। यस जी सर। अभी बताइए हॉप कमांड कैसे यूजफुल है। ये सर मूव तो करती है, फॉरवर्ड तो होती है, बट ये लाइन ड्रॉ नहीं करती। So whenever you want to make unconnected shape, like आपको दो शेप बनाने हैं पर वो कनेक्ट नहीं होने चाहिए एक दूसरे से, तो उस कंडीशन में आप टर्टल को मूव कराने के लिए हॉप का प्रयोग करेंगे, राइट? यस सर। यस ठीक है, अगला है सेट स्पीड कमांड कब उपयोगी है। जब हमें सर हमारा शेप स्पीड शेयर करनी है। हाँ, मतलब इससे हम लोग टर्टल की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो छोटा सा प्रोग्राम है तो वो छोटा सा कुछ ड्रॉ कर देता है, लेकिन कई बार होता है 300 लाइन का प्रोग्राम है, कुछ आपने बड़ा राइट। ड्राइंग बनाया है, तो उस कंडीशन में आप चाहेंगे कि आपका टर्टल बहुत फास्ट मूव करे, तो वहां पर ये उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हम टर्टल को हाइड क्यों करना चाहेंगे। यस ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, या कोई कुछ पूछ रहा है क्या, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि किस तरह का फिगर आप लोग फॉरवर्ड राइट एंड हॉप के कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते। ऐसा कोई शेप आपके दिमाग में आ रहा है क्या जो आप इन तीन कमांड के कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते? अब क्योंकि पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड एंड राइट था, अब इसमें हॉप भी है, तो इन तीनों का प्रयोग करके तो मुझे लगता है कि हम हर तरह के शेप बना सकते हैं। यस। एवरी यस 2 डायमेंशनल शेप्स वी कैन ड्रॉ। यस ठीक है, सो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, सो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो बिफोर वी एंड, किसी का अगर कोई भी प्रश्न है इस पूरे प्रोग्राम से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। यस सर। यस ठीक है, तो सानिया आपने देखा जो भी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं उनको कॉल करिए, उनका फीडबैक लीजिए। सानिया, आर यू देयर? सर चैप्टर 5 और 6 की एक्सरसाइज करके सबमिट करना है। जो भी जी कंप्लीट हो रहे हैं चैप्टर उनकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जी सर। और सर अगर कोई अपने से बना के कोई ड्राइंग बना रहे हैं ड्राइंग, तो उसको भी सबमिट कर सकते हैं क्या? हाँ, उसके लिए तो मैं चाहूंगा कि आप कोड एक्सचेंज पे करें, अपना अकाउंट बना लीजिएगा। कोड जी एक्सचेंज पे मैं दिखाता हूँ, कोड एक्सचेंज, उसमें अपने स्कूल का नाम जरूर लिखिएगा। यहाँ पर जब भी आप अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका फुल नाम डालना होगा, ईमेल, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, विच ग्रेड, तो आप स्टूडेंट नहीं है तो कुछ यहाँ पे इसको खाली भी रख सकते हैं, मुझे लगता है ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे स्कूल का नाम जरूर डाल दीजिएगा, फिर आप रजिस्टर कर दीजिएगा, उससे पता रहेगा कि ये किस स्कूल से आया है ड्राइंग। जी। यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ पर
लेकिन जो एक्सरसाइज हैं वो हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से सब। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे। थैंक यू थैंक सर। यू सर। गुड डे सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।